नमस्कार, उत्तराखंड की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश सुयाल। आज हमारे साथ हैं क्षेत्र के सांसद व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि इंदर रावत जी। रावत जी, स्वागत है आपका उत्तराखंड की आवाज़ न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। रावत जी, जैसे 2022 के चुनाव नज़दीक हैं, तो क्या आपकी दावेदारी रहेगी? जी बिल्कुल, मेरी रामनगर विधानसभा से प्रबल दावेदारी है। आपने दावेदारी के लिए हाँ बोला, तो आप में ऐसा क्या है कि आप भाजपा से दावेदारी करने जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर और भी शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर है, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, थोड़ा बताएं। जी, मुझ में क्या है क्या नहीं है, ये मेरी क्षेत्र की देवतुल्य जनता जानती है, क्योंकि मैंने समाज के लिए दिन रात लगातार काम किए हैं। मैंने 17 साल देश की सेवा की है। उसके बाद जब मैं 2012 में रिटायरमेंट आया, लगातार मेरी जो पेंशन जो आती है वो गरीब और असहाय लोगों के लिए मैं उस अपने पेंशन को समर्पित करता हूं। और आज भी मैं लगातार समाज के लिए काम कर रहा हूं और लगातार आने वाले समय में समाज हित के लिए ही काम करूंगा। और जहां तक बात है शीर्ष नेतृत्व की, अभी अभी आपको पता होगा कि 4 महीना पहले उत्तराखंड में हमारे एक युवा नेता जो मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने कमान संभाली है, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, और गुजरात में भी पिछले 2 महीना पहले एक बार के विधायक भूपेंद्र भाई पटेल जी को गुजरात की कमान दी है। तो जो हमारे शीर्ष नेतृत्व, जो आपने कहा कि शीर्ष जो सीनियर लोग हैं, उनका सम्मान करना, हमारी भारतीय जनता पार्टी भी इन लोगों का बहुत ही सम्मान करती है और हमें भी सम्मान करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जिस किसी भी व्यक्ति को इस लायक समझती है या विधानसभा का टिकट देती है, हम सब लोग मिलकर उसके साथ हैं और मिलकर हम काम करेंगे। क्योंकि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। मैंने कहा कि मैंने सच्चे मन से देश की सेवा की है और आज मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हूँ और मैं यहाँ भी अपने सच्चे मन से सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। रावत जी, जो हम लोगों ने लगातार देखा है, सामाजिक कार्यों के लिए आपको जाना जाता है, सामाजिक काम, समाज से जुड़े कामों के लिए आप लगातार आगे रहे हैं, लेकिन भाजपा संगठन में कोई भारी भरकम पद पर आप नहीं रहे। तो क्या लगता है आपको कि जो आपके समाज में जुड़े हुए जो आपने काम किए हैं, सामाजिक काम के योगदान के लिए आपको पार्टी द्वारा सीट से नवाजा जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा? जी बिल्कुल। जो आपने सामाजिक कार्यकर्ता वाली बात की है, और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मेरी एक बहुत बड़ी पहचान रामनगर के अंदर बनी हुई है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा क्षेत्र की जनता का भी, क्योंकि राजनीतिक समय की अगर बात करूँ, मैं 2012 में सेना से रिटायरमेंट होकर आया। उसके बाद मैंने फुल टाइम राजनीति करी और समाज सेवा करी, और समाज सेवा के रूप में आज बहुत बड़ी पहचान मेरे लिए बनी। ये मेरा सौभाग्य की बात है मेरे लिए। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन के तहत जनसेवा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। और मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते, कोविड काल की विषम परिस्थितियों में मैंने जो है अपने सेवा मंत्र से पूरी रामनगर विधानसभा के सारे क्षेत्र में कोविड काल में और ये आपदा में या इससे पहले या इसके बाद भी लगातार मैं जनता के बीच रहा हूँ और जनता के हित के लिए काम करने में रहा हूँ। और गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए हर हमेशा मेरा परिवार भी मेरा साथ देता है, क्योंकि मेरा पूरा परिवार भी सैनिक बहुल्य परिवार है। और जो मेरे बड़े भाई हैं वो भी बराबर मुझे, अगर इस कहीं पे ऐसा मौका उनको देखने को मिलता है या ऐसा आपदा, जैसे बीच में आपदा आई थी, मैं उस समय देहरादून में था और मेरे बड़े भाई ने मुझे यहाँ से फ़ोन करा कि तू देहरादून में है, यहाँ आपदा आ गई है। तो और मैं उसी दिन रात आया। जब मैं यहाँ पर घर पहुँचा था तो मेरे भाई ने कम से कम 150 पैकेज राशन के बना के तैयार रखे थे। और मैं आया और 10 बजे मैं अपने साथियों के साथ वहाँ पर सुंदरखाल और सुकुम क्षेत्र में गया। तो इसलिए मेरा परिवार भी पूरा समाज के लिए समर्पित है और इसीलिए जनता आज मुझे चाहती है कि मुझे रामनगर की कमान मिले। और पार्टी संगठन किसी भी अपने कार्यकर्ता पे विश्वास करती है, उसके कामों पे विश्वास करती है और किसी को भी वो इस लायक बना सकती है, टिकट दे सकती है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और मैंने जो है 17 साल देश की सेवा की है, बॉर्डरों पर काम करा है और एक सिपाही के रूप में काम करा है। और भारतीय जनता पार्टी जो मेरे को यहाँ पर अभी जो अगर किसी भी काम के लिए कहती है, मैं उसे बखूबी निभाऊंगा। मैंने जो है 17 साल देश की सेवा की है और सच्ची मेहनत और लगन के साथ देश की सेवा की है। और उसके बाद मेरे मन में देश सेवा करते करते मेरे मन में समाज सेवा का भी ख्याल आया। और जैसे ही मैं 2012 में रिटायरमेंट आया और लगातार मैंने समाज हित के लिए काम करा और समाज के लिए काम करा, और मैं लगातार ये प्रयास करते रहूँगा और आगे भी समाज के लिए काम करते रहूँगा। रावत जी, रामनगर में कई विधायक रहे, लेकिन आज भी रामनगर की मूलभूत सुविधाएं वहीं तक हैं। तो आपके पास ऐसा क्या विज़न है जो आप रामनगर के लिए देखते हैं? थोड़ा स्पष्ट कीजिए। जी बिल्कुल। जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए, सब ने अपने तरीके से काम किया। और
जो मेरा मानना है, मेरा जो विज़न है, अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी सेवा का मौका देती है तो यहाँ पर रामनगर में शिक्षा संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित, और जैसे कि एक केंद्रीय विद्यालय हमारे यहाँ पर रामनगर विधानसभा जो है सैनिक बहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर एक केंद्रीय विद्यालय की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और मेडिकल कॉलेजेज हैं, और जैसे कि हम शहर की बात करें, शहर में इतना एरिया कंजेस्टेड हो गया है, वहाँ पर पार्क की सुविधा ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों को लेके मैं चलूँगा और क्षेत्र की जो मांग है उससे पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगा अगर मुझे ये मौका मिलता है तो अभी हमारे साथ थे क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख और सांसद प्रतिनिधि इंदर राव जी, जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि पार्टी किस पर विश्वास करती है और किसको टिकट से नवाजती है। आप बने रहिए उत्तराखंड की